मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। विश्व महिला दिवस पर महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष पखवाड़े के तहत आज जालौन कोतवाली में स्थित महिला पुलिस चौकी पर एक जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। इस संबंध में महिला पुलिस चौकी प्रभारी रानी गुप्ता ने लोगों को संबोधित किया तथा अलकमा जो कि जिला महिला अधिकारी हैं, उन्होंने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। जो स्वयं जननी है, संसार को जग को चलाने वाली है, प्रकृति की संचालन करता है, तो कहीं से किसी तरीके से कमजोर नहीं हो सकती है। बस ये जागरूकता का शिविर जो आयोजन है वो ये बताने के लिए है कि हमें कहाँ पर अपने अधिकारों का प्रयोग करना है और क्या क्या अपने कर्तव्य को पूरा करना है। हम अपने प्रत्येक कर्तव्य को भली भांति पूरा करते हैं, मगर जब एक व्यक्ति हमसे हमारी कार्य क्षमता से अधिक कार्य कराने लगता है तो वो कार्य ना होकर के प्रताड़ना में तब्दील हो जाता है। और कोई व्यक्ति हमें समझा रहा है, वो अच्छी चीज है, सिखा रहा है, ठीक है, मगर अगर उसी कार्य में बल और हिंसा का प्रयोग करना स्टार्ट हो जाता है तो वह एक क्राइम में तब्दील हो जाता है, जो कि भारतीय संविधान में दंडनीय है। तो हमें यही करना है, अगर कोई बल या हिंसा का प्रयोग कर रहा है या किसी तरीके से कुदृष्टि डाल रहा है या कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे हम अपने को कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं, अपने वर्किंग प्लेस में कोई आपसे टॉर्चर कर रहा है, आपके प्रति कमेंट्स पास कर रहा है या ऐसी दृष्टि से देखता है जिससे कि आप उचित रूप से अपना कार्य क्षमता को जो है आप पूर्ण रूप से कार्य करने में अपनी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें है कि अगर आप प्राथमिक स्तर से ही अपने उस कार्यों को विरोध कर दोगे तो अगला व्यक्ति आपके प्रति कोई गलत भावना नहीं रखेगा, आपको प्रताड़ित नहीं कर पाएगा। जो भी बातें हैं उनको प्राथमिक स्तर पर समझाने का मतलब ये होता है कि हाँ, हम अपनी बात को कह रहे हैं। स्वयं की बात को कहना ही एक तरीके से जागरूकता का मेन उद्देश्य है। मगर मैं ये भी कहूँगी कि जागरूकता का मतलब ये नहीं कि आप अपने अधिकारों को जाने तो अपने कर्तव्यों को भूल जाएं। जागरूकता का मतलब है कि कर्तव्यों को भी जाने, अधिकारों को भी जाने, परिवार को लेके चले, परिवार के साथ चले और अपने बच्चों को, अपने घर में सभी लोगों को, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, दोनों को उनके कर्तव्य और अधिकारों के बारे में बताएं, समय सीमा के बारे में बताएं, क्या कार्य है, क्या अच्छा है, क्या गलत है, दोनों को समान शिक्षा दें। आजकल बेटा है, आप शिक्षित कर देते हो, वो पढ़ लिख करके अपने परिवार को चलाता है। वहीं अगर एक बेटी शिक्षित हो जाती है तो दो कुलों का संचालन करती है, मायके में रहती है तो अपने परिवारजनों को प्यार करती है, सम्मान करती है, घर का भार उठाती है। वहीं जब ससुराल चली जाती है तो घर वाले में अपने उस परिवार को भली भांति तरीके से चलाती है, शिक्षित करती है और अपने आने वाले बच्चों को भी पढ़ाती है। तो शिक्षा भी जरूरी है। तो मैं यही कहूँगी कि अपने बेटा बेटी में समानता लाएं, कोई भी भेदभाव की बातों को ना रखें और दोनों लोगों को समान शिक्षित करें। और अगर किसी महिला को, चाहे वो घर में हो या उसके परिवार के में हो या उसके वर्किंग प्लेस में हो, कोई व्यक्ति परेशान करता है, टॉर्चर करता है या सोशल मीडिया के द्वारा ब्लैकमेल करता है, तो आप अपनी बातें, बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा 1090 है, ये एक विमेन पावर हेल्पलाइन नंबर है, इसमें आप अपनी बातों को कह सकते हैं। आज कोतवाली जालौन में ये विधिक साक्षरता शिविर महिलाओं को जागरूक करने के लिए लगाया गया, तो इसका उद्देश्य क्या है और संदेश क्या है? इसका ये उद्देश्य है कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं से संबंधित जो भी योजनाएं भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही हैं, उनका लाभ उन तक पहुँचे। जो उनके अधिकार हैं उनको पता हो कि कैसे उन्हें अपने अधिकारों का लाभ लेना है, कैसे वे जो उनके साथ प्रताड़ना हो रही है उसके खिलाफ कैसे वो विरोध कर सकती हैं, कहाँ से उन्हें मदद लेनी है और किस विभाग से उन्हें संपर्क करना है, और रोजगार से संबंधित जो योजनाएं सरकार चला रही है कैसे वो रोजगार से जुड़ सकती हैं, कैसे अपना आजीविका चला सकती हैं, ये सारी बातें यहाँ बताई गई हैं। और महिलाओं के लिए यही संदेश है कि वो निडर होकर अपने जीवन को जिए, उनके जो अधिकार हैं उनका लाभ लें, किसी से डरे नहीं, शोषण को सहे नहीं और जो भी उनके साथ गलत हो रहा है उसका विरोध करें। कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाओं के प्रति सरकार की इतनी योजनाएं होने के बाद भी, इतने सारे हेल्पलाइन नंबर होने के बाद भी कहीं ना कहीं समाज में आज भी महिलाओं को एक अपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है और कहीं ना कहीं वो किसी न किसी क्राइम, संभवतः हीनियस क्राइम तक की वो शिकार हो जाती हैं। तो ऐसे में महिलाओं को किन किन सावधानियों की ज़रूरत है, वो किन सावधानियों का प्रयोग करें जिससे वो बच सकें, या कभी उनके साथ ऐसे कोई इंसिडेंट होता है तो वो किस तरीके से उसको फेस करें? महिलाओं के साथ अगर कुछ इस तरह का कुछ गलत हो रहा है तो वो सहे ना, उनके संपर्क में जो भी जैसे महिला हेल्प डेस्क बनाई गई हैं वहाँ पे जाके संपर्क अवश्य करें, 1090 पे फ़ायदा ज़रूर लें, कॉल करें
अगर 10 नंबर पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो आप विधिक के कोर्ट में, न्यायालय में जाएं, एक एप्लीकेशन देके अपनी समस्या को बता सकती हैं। उनकी जो भी नाम है, जो भी चीज़ें हैं वो गोपनीय रखी जाती हैं, तो वो बिल्कुल निडर होके अपनी बात कहें। अगर वो निडर होके बात नहीं कहेंगी, चुप रहेंगी, तो शोषण होता रहेगा। कहीं ना कहीं समाज में भी नज़रिया बदलाव की आवश्यकता है। समाज में नज़रियों बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाओं को तो हम जागरूक कर रहे हैं, इसके साथ साथ पुरुष को भी जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। जब तक पुरुष जागरूक नहीं होंगे तब तक महिलाएं उनके साथ शोषण होता रहेगा। तो मैं पुरुषों से भी अनुरोध करूंगी कि महिलाओं के जो अधिकार हैं, जो उनके लिए सरकार सेवाएं दे रही है, उसमें उनका सहयोग करें। महिला के साथ कदम से कदम मिलाकर पुरुष भी सहयोग करें, तभी महिलाओं का शोषण समाज से खत्म होगा। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।